जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। ये कहावत आपने सुन रखी होगी। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त लीना गुप्ता। और ये कहावत ऐसे ही नहीं बनाई गई, हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच समझकर हर कहावत बनाई गई है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक महात्मा थे, वो गांव-गांव घूमते थे और भिक्षा मांगते थे, प्लस प्रवचन भी देते थे। और नेचुरल महात्मा थे तो उनके आचरण बहुत अच्छे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कहीं पे भोजन पाया। उसके बाद पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, वो वहीं से एक गोल्ड की गोल्ड का कटोरी थी, तो उन्हें बड़ा पता नहीं क्यों दिमाग में आया, उन्होंने वो कटोरी अपने झोले में डाल ली और वो आगे चले गए। फिर कुछ टाइम बाद मतलब नेक्स्ट डे उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया। मतलब उन्होंने चोरी कर ली। ऐसा कैसे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर सोचा विचारा, तो उन्होंने सोचा कि मैंने वहाँ पे भोजन किया था कल एक घर में, तो मैं जाके वहीं पे पता करता हूँ और ये कटोरी भी उनको दे देता हूँ वापस। तो जब वो गए वहाँ पे, तो उनको रास्ते में ही पता चल चुका था कि जिस घर में उन्होंने भोजन पाया था वहाँ पे जो घर का मालिक है वो चोरी से पैसा लेकर आता है और उसी से वो अपना भरण पोषण करता है। तो मीन्स उन्होंने चोरी के पैसों का खाना खाया था। और मॉर्निंग में जब वो फ्रेश वगैरह हो गए, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि वो चीज़ निकल गई उनके यहाँ से, तो उनको एहसास हुआ कि उन्होंने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो उन्होंने जाकर उसको बंदे से क्षमा मांगी और वो कटोरी उनको वापस किया। और उसके बाद आकर उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया कि हे भगवान, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये एक स्टोरी थी और बहुत सत्य। तो आपने देखा इस स्टोरी में, तो जैसा हम खाते हैं अन्न वैसा ही हो जाता है मन। और ये कहावत आप मेरी स्टोरी से इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन आपको याद होगा कि जो हमारे महाभारत में बताया जाता है, गीता जी में बताया जाता है कि कृष्ण जी ने दुर्योधन की जो मेवा थी, यानी कि उसके 56 भोग थे, उसको त्यागा था और विदुर जी के यहाँ पे भोजन पाया था। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि उनको भी पता था कि जो दुर्योधन है वो अधर्म मार्ग पे चल रहा है और विदुर जी जो है धर्म मार्ग पे चल रहे हैं। इसी तरीके से आपने अगर साखियाँ सुनते होंगे तो उसके गुरु नानक जी के लिए एक बार बताया गया कि उन्होंने एक गरीब के यहाँ रोटी खाई थी बजाय अमीर के, क्योंकि अमीर जो था वो दूसरों का खून चूस मीन्स उनको एक तरीके से शोषण करके अपने यहाँ पैसा लाता था, और जो गरीब था वो बेचारा मेहनत से काम करता था। तो ये कहावतें यूं ही नहीं बनाई जाती। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत रिसर्च कह सकते हैं, रिसर्च की है या अनुभव करके उन्होंने ये सारी कहावतें बनाई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ऐसी ही कुछ कहावतों के साथ हम फिर से आएंगे आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद।